हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से आने वाली दो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मोटरसाइकिल्स। एक है यहाँ पे हीरो स्प्लेंडर प्लस, दूसरी यहाँ पे है हीरो की तरफ से आने वाली HF डीलक्स। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो कंफ्यूज हैं कि HF डीलक्स लें या स्प्लेंडर लें। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको इन दोनों ही बाइक्स का प्राइस बता देता हूँ। तो HF डीलक्स और स्प्लेंडर प्लस दोनों ही आपको सेम सीसी इंजन कैटेगरी में देखने को मिल जाती हैं। दोनों ही एक तरीके से कम्यूटर सेगमेंट में एक तरीके की किंग हैं और काफ़ी सालों से मार्केट में चलती आ रही हैं। बाकी इन दोनों बाइक्स अगर मैं प्राइस बता दूँ तो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। बाकी यहाँ पे HF डीलक्स आपको 82,400 की ऑन रोड कानपुर में देखने को मिलती है। वहीं स्प्लेंडर प्लस आपको 98,415 रुपये की ऑन रोड देखने को मिलती है कानपुर में। बाकी बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। पहले आते हैं HF डीलक्स की तरफ में। उसके फ्रंट डिज़ाइन में आप लोग देख सकते हो, आपको कुछ डिफरेंट सा डिज़ाइन मिलता है। यहाँ पे हेड मिलता है, इधर आपको स्टिकरिंग मिल जाती है, हीरो का यहाँ पे आपको मिलर वगैरह देखने को मिल जाता है। ओवरऑल डिज़ाइन जो है वो कुछ इस तरीके की रहने वाली है। वहीं स्प्लेंडर की बात की जाए तो इसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा बॉक्सी सा रहता है। यहाँ पे इंडिकेटर्स आपको ऑरेंज कवर के उसमें दे रखे हैं। डिज़ाइन काफ़ी सालों से मार्केट में आ रहा है और काफ़ी सालों से किंग वगैरह बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो दोनों ही डिज़ाइन है वो आपको एक डिफरेंट मिल जाता है। तो डिज़ाइन वाइज तो आपको जो पसंद आया आप उसको चूज़ करो। किसी को स्प्लेंडर पसंद आ सकती है, किसी को HF डीलक्स। तो डिज़ाइन वाइज तो मैं ऐसे कंपेयर नहीं करने वाला, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कौन सी पसंद है। बाकी यहाँ पे अगर टायर सेक्शन की बात की जाए तो दोनों ही बाइक्स में आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं। आपको 18 इंच के दोनों ही में आपको टायर्स वगैरह देखने मिल जाते हैं ग्रे कलर से। 80/100 के 18 इंच के अलॉय जो है वो रहने वाले हैं दोनों ही बाइक्स में। एंड सेम आपको जो अगर सस्पेंशन की बात की जाए तो दोनों ही बाइक्स में आपको 33 mm के आपको फ्रंट सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं जो कि टेलीस्कोपिक रहने वाले। तो सस्पेंशन में टायर्स में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है। नेक्स्ट जो चीज़ की बात की जाए अगर वो आता है इसका इंजन, तो दोनों ही बाइक्स में आपको सेम इंजन मिलता है। और अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे इंजन आपको दोनों ही आपको सेम सीसी, सेम पावर, सेम टॉर्क के साथ भी मिल जाता है। तो ये सब चीज़ों की मतलब कोई भी चेंजमेंट आपका इंजन में तो देखने को नहीं मिलने वाला। बाकी इंजन स्पेक्स आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, तो वहाँ जाके आप पावर आउटपुट वो सब चीज़ें आप वगैरह चेक कर सकते हो। बाकी डिफरेंस की बात की जाए तो यहाँ पे साइड प्रोफाइल की आप देख सकते हो तो कुछ डिफरेंट है। इसके अलावा यहाँ पे जो चीज़ें डिफरेंट रहने वाली हैं वो जो रहती है वो यहाँ पे अगर आप देखो तो इधर पे जो आपका जो चेन कवर दे रखा है स्प्लेंडर में वो आपको मेटल में मिल जाता है। वहीं HF डीलक्स की बात की जाए तो इधर आपको जो है वो आपका प्लास्टिक वगैरह फाइबर वगैरह में दे रखा है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस निकल के आता है। डिज़ाइन वाइज तो चेंजमेंट है, डिफरेंट है वो बाइक्स, वो अलग बात है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे एक डिफरेंट निकल के आता है। दूसरा डिफरेंट जो है वो इसमें आपको डीलक्स में आपको 2 वे एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाते हैं रेयर में। वहीं स्प्लेंडर में आपको 5 वे एडजस्टेबल आपको सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें रहने वाली हैं। ग्रैब हैंडल्स कुछ और कुछ इस तरीके के रहने वाले स्प्लेंडर के रेयर से लुक आप चेक कर सकते हो दोनों ही बाइक्स का अपने अपने सेगमेंट में। और अब किसी को भाई जैसे मैंने बताया कि डिज़ाइन वाइज किसी को कोई भी पसंद आ सकती है। वहीं बढ़ते हैं हम लोग इसके मीटर की तरफ में। तो अगर आप मीटर वगैरह देखो तो यहाँ पे आपको क्रोम गार्निशिंग नहीं मिलती जैसे आपको स्प्लेंडर मिलती है। बाकी यहाँ पे आपको नॉर्मल यहाँ पे वार्निंग लाइट्स वगैरह देखने मिल जाती है, साइड स्टैंड, फ्यूल, न्यूट्रल, इंजन लाइट एंड यहाँ पे पासिंग लाइट्स वगैरह की। इसके अलावा यहाँ पे स्विचेस जो है यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट मिल जाता है। इधर आपको हॉर्न वगैरह, इंडिकेटर्स वगैरह का स्विच और यहाँ पे पासिंग लाइट्स वगैरह का स्विच वगैरह देखने को मिल जाता है। वहीं बढ़ते हैं हम लोग अगर स्प्लेंडर की तरफ में तो इसका जो मीटर कंसोल है ज़रा आपको क्रोम गार्निशिंग मिल जाएगी। यहाँ पे स्पीडोमीटर में आपको कुछ ज़्यादा फंक्शंस तो ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन एक अगर आप देखोगे तो आपको स्प्लेंडर का जो एक तरीके से स्पीडोमीटर है वो थोड़ा बेटर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा स्प्लेंडर प्लस में आपको यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट जो है वो प्रोवाइड करा हुआ है, तो ये चीज़ एक एडवांटेज मिल जाती है। इसमें आपको चार्जिंग सॉकेट वगैरह भी प्रोवाइड हुआ है। डीलक्स में आपको ये चीज़ नहीं मिलती। बाकी स्विचेस एज सच कोई चेंजमेंट नहीं है, आपके वैसे ही मिलते हैं जैसे आपको डीलक्स मिलते हैं। इवन ग्रिप्स भी, अगर हैंडल ग्रिप्स की भी बात की जाए तो वो भी आपको सेम देखने को मिल जाती है। डिफरेंस क्या है वो एक और छोटा सा डिफरेंस है। इसका जो टैंक है स्प्लेंडर प्लस का वो 9.8 लीटर्स का आता है। वहीं डीलक्स का जो टैंक है वो 9.1 लीटर्स का आता है। यानी कि 700 ml फ्यूल आप इसमें आप कम डलवा सकते हो, स्प्लेंडर में आप 700 ml फ्यूल ज़्यादा डलवा सकते हो। तो ये थे एक चेंजमेंट। और यहाँ पे अगर डिफरेंस की प्रॉपर बात की जाए तो सबसे पहला तो आ जाता है लुक्स। दूसरा आ जाता है यहाँ पे इसका रेयर का चेन कवर का, जो इसमें आपको स्प्लेंडर में मेटल का मिलता है और डीलक्स में आपको प्लास्टिक का मिलता है। थर्ड जो आता है वो उसका टैंक की कैपेसिटी, और यहाँ पे टैंक की कैपेसिटी में 700 ml का फर्क है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। नेक्स्ट जो अगर फोर्थ डिफरेंस की बात की जाए तो यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट का वगैरह डिफरेंस आ जाता है और स्पीडोमीटर थोड़ा सा बेटर आपको देखने को मिल जाता है। बाकी जो प्राइस डिफरेंस आ जाता है वो आ जाता है इन दोनों ही बाइक्स में 16,000 रुपये का। तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना कि 16,000 आप एक कहने का मतलब है मेटल चेन कवर, चार्जिंग सॉकेट और मीटर की एक तरीके से स्पीडोमीटर में आपको क्रोम गार्निशिंग और यहाँ पे 5 वे एडजस्टेबल सस्पेंशन के लिए आप 16,000 एक्स्ट्रा पे करोगे या नहीं करोगे वो आप अपना देख लेना। मेरे हिसाब से तो HF डीलक्स यहाँ पे बिल्कुल ही विनर है और यहाँ पे कम प्राइस में सब चीज़ें ऑफर करी जा रही हैं, तो ये सब चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग बन जाती हैं।
बाकी मेरे ओपिनियन यही है, अगर आपको स्प्लेंडर पसंद हो आप डेफिनेटली स्प्लेंडर पे जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है और आपको वही चीज़ें मिल रही हैं, सेम पावर मिल रहा है, सेम इंजन मिल रहा है और डिज़ाइन वाइज भी कोई अंतर नहीं है, बस ये समझो एक चीज़ का अलग डिज़ाइन है, एक चीज़ का अलग डिज़ाइन है, तो ये सब चीज़ें रहने वाली हैं। बाकी अगर आपको 16,000 एक्स्ट्रा पे करके स्प्लेंडर लेनी तो आप स्प्लेंडर ले सकते हो, वरना मेरी मानिए तो यहाँ पे आपको डीलक्स में पैसे बचाने चाहिए और अपने 16,000 किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर देने चाहिए। बाकी एंड करते हैं आज का व्लॉग यहीं पे। दोनों बाइक्स बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, मैं किसी बाइक की बुराई नहीं कर रहा हूँ। एंड करते हैं आज का व्लॉग यहीं पे। और बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मिलते हैं हम लोग जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।